नमस्ते, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। खुशप्रीत है और मैं कक्षा 8वीं की छात्र। मेरा नाम प्रिया है और मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने परिवार की इस विषय पर कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। तो एक गांव में एक परिवार रहता था। उसमें दो भाई अपने माता पिता के साथ रहते थे। जो बड़ा भाई था उसका नाम श्याम था और छोटे भाई का नाम मोहन था। शुरुआत में तो दोनों एक दूसरे से अत्यंत स्नेह करते थे। अगर कोई एक गलती करता तो दूसरा उसे अपने सिर ले लेता। पर जब बात जमीन जायदाद धन दौलत की आती है तो प्यार ना जाने कहाँ रह जाता है। दरअसल हुआ यूं कि जो बड़ा भाई यानी श्याम, उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 3 बेटे भी थे। तीनों के तीनों बहुत लालची थे और उनकी माता यानी श्याम की पत्नी उनसे भी कई ज्यादा लालची थी। दोनों भाइयों ने मिलकर व्यापार करने की सोची, जिस बात से उनके माता पिता बहुत खुश थे कि दोनों भाई मिलकर अब मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे और इनके रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। पर जो श्याम की पत्नी थी उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि वह जानती थी अगर इसे व्यापार में हिस्सा दिया तो जायदाद में भी उसे हिस्सा देना होगा और वह ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसने अपने तीनों बेटों और अपने पति के कान भर दिए और जो चारों ने मिलकर बेचारे मोहन को व्यापार से निकाल दिया। मोहन बहुत ही ज्यादा साफ दिल इंसान था। उसने कभी भी अपने बड़े भाई का बुरा नहीं माना। उसने कभी भी अपने बड़े भाई को नफरत नहीं की। मैं सोचता था कुछ सोच समझ कर ही ऐसा किया होगा। अब जो मोहन के माता पिता थे उन्होंने मोहन की शादी करवा दी। जो मोहन की पत्नी थी वह बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की थी। वह सदा मोहन का साथ देती थी पर जो मोहन के माता पिता थे अब वह परेशान रहने लग गए थे, क्योंकि वह सोचते थे कि अगर बेचारे मोहन का अभी यह हाल है, शाम ने उसे अभी धोखा दे दिया तो बंटवारे के समय ना जाने वो क्या करेगा। तो वो सब कुछ अपने नाम ले लेगा और मेरे बेचारे मोहन को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा ही हुआ। आखिरकार बंटवारे का दिन आ गया और जिसका श्याम और उसकी पत्नी को बेसब्री से इंतजार था। जब वकील आया उसने कहा कि मकान, व्यापार, जायदाद और 2 एकड़ जमीन में से किसे क्या क्या देना है। तो सब श्याम और उसकी पत्नी ने अपने नाम व्यापार, मकान और जायदाद करवा ली और बेचारे मोहन को सिर्फ 2 एकड़ जमीन ही मिली। वह फिर भी खुश था। वह जानता था भगवान अच्छा ही करेगा। अब घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते गए और एक दिन श्याम और उसकी पत्नी ने मोहन को उसकी पत्नी के साथ घर से निकाल दिया। तब तक मोहन ने उस जमीन पर एक छोटे से हिस्से में छोटा सा घर बना लिया था। वे दोनों पति पत्नी जाकर वहां पर रहने लगे। तब मोहन ने वहां उस जमीन पर खेती करने के बारे में सोचा और मोहन अब दिन रात उस जमीन पर मेहनत मजदूरी करने लगा, जिसके फलस्वरूप उसकी फसल थी जो वो बहुत ज्यादा अच्छी हुई। पर मोहन को खबर मिलती है कि जो श्याम है वो अपने माता पिता का सत्कार नहीं करता, उन्हें बुरा भला कहता है और करेगा भी क्यों, क्योंकि सारी जमीन जायदाद उसके नाम तो हो गई थी। वह सोचता था कि अब मुझे इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जो मोहन था वो भागा भागा श्याम के घर गया और अपने माता पिता को अपने साथ ले आया। अब दूसरी तरफ श्याम ने अपने तीनों बेटों में से 2 बेटों की शादी करवा दी। अब जो श्याम ने अपने कर्म किए थे, बुरे कर्म किए थे, अपने माता पिता का सत्कार नहीं किया, अपने छोटे भाई को धोखा दे दिया, उसका फल तो उसे मिलना ही था। तो हुआ यूं कि उसका जो बड़ा बेटा था उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर जो श्याम से सारी चाबियां छीन ली। जो भी उसकी जायदाद वगैरह थी सभी चाबियां उसने छीन ली। और तब जाकर श्याम को एहसास हुआ कि जो उसने मोहन और उनके माता पिता के साथ किया है तब उन पर क्या बीती होगी। तो यही सोचकर वह फटाफट मोहन के घर पहुंचा। वह देखता है कि सभी मिलकर खाना खा रहे होते हैं और उसी प्रेम भाव को देखकर उसकी आंखें झलक उठती हैं और वो जाकर सीधा अपने माता पिता के पैरों में गिर पड़ता है और रोने लगता है, माफी मांगता है। माता पिता उसे माफ कर देते हैं। वह मोहन से तो नजरें ही नहीं मिला पा रहा था, पर मोहन ने उसके आंसू पोंछे और अपने गले से लगाया और कहा, आप आज भी मेरे बड़े भाई हो।
तो फिर इसके बाद सब एक साथ मिलकर रहने लगे। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि दूसरे की बातों में कह सकते हैं, हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते, अपने हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद।